नमस्कार दोस्तों। पोस्टग्रेस मॉनिटरिंग की मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो मॉनिटरिंग ज़रूरी क्यों है, पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं, उस पर मैं बात कर लेते हैं। अगर जिस बंदे को डेटाबेस इंजन की मॉनिटरिंग प्रॉपर आती है, वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और ट्रबल शूटिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है और इजी वे में कर सकता है, क्योंकि उस बंदे को ये पता होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डेटा किस सिस्टम टेबल में किस व्यू से मुझे मिलने वाली है और कैसे मैं उसको एक दूसरे से कोरिलेट करके एक डैशबोर्ड तैयार करूं, जिससे कि हमारा डाउन टाइम कम हो, परफॉर्मेंस इश्यूज कम आए। ये कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि ये एक एग्जांपल है लाइव इन्वायरमेंट चेक करने का, देखने का। और जो बंदा ये डेली कर रहा है उसको पता है कि हाँ, डेटाबेस इंजन इस डेटा को कलेक्ट करके इस व्यूज़ में से दिखा देती है या इस टेबल्स में डालती है, या फिर वो किसी और थर्ड पार्टी टूल के थ्रू कहीं डेटा इंसर्ट करा रहा है, तो वो ट्रबल शूटिंग बेटर करेगा, ये मेरा मानना है। और थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको हर डेटाबेस इंजन के सिस्टम डेटाबेसेस के बारे में पता हो तो, या फिर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता हो तो। क्योंकि थर्ड पार्टी टूल भी क्या करती है, सिस्टम्स डेटाबेस इंजन से ही सिस्टम का ही डेटा स्टोर करके कहीं और रखती है, और उसमें कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड का डिफरेंस आता है, एंड देन हमें वो विजुलाइज कराती है एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स बना करके, जो हमें लगता है यूज़र फ्रेंडली है और हमें देखने में अच्छा लगता है। आप पता ही है, इंसान आजकल दिखावे में ज़्यादा जीता है कि चलो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, भले उसको कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। लेकिन बीइंग अ डीबीए, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा डेटाबेस इंजन, हमारा सिस्टम कहाँ, कैसे, क्या रीड और राइट कर रहा है। इसीलिए मैंने ये पोस्टग्रेस का न्यू सेशन में मैंने ये मॉनिटरिंग पार्ट से ये स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग आपको आती है तो आप बेझिझक कॉन्फिडेंट होकर के आप ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर सकते हैं। अब मॉनिटरिंग दो तरह से आप कर सकते हैं, अब मान लो तीन तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन दो तरह से मैं मेरा मान बता रहा हूँ। पहला, कि आप कोई गुई टूल यूज़ कर रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम के साथ आती है, सॉफ्टवेयर के साथ आती है, ओरेकल में अलग अलग चीज़ें आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। पोस्टग्रेस में भी लगभग ऐसे ही है, आपको हर टूल अलग से इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन आपको मिलती है। सीक्वल की तरह बैंडल आपको नहीं मिलने वाली है, कैसे समय से आपने मॉनिटरिंग कर ली। ठीक है, आपको यहाँ पोस्टग्रेस में डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर हाँ, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपका गुई पार्ट हो जाती है। गुई पार्ट में क्या आपकी आएगी, एडमिन, पीजी एडमिन टूल जिसको बोलते हैं, आप पीजी एडमिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सीएलआई के थ्रू जा सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू जा सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे डीबीज हैं जो बहुत आलसी होते हैं, उनको कमांड लाइन इंटरफेस में जाना बहुत ही तकलीफ लायक होती है। अरे यार, कौन कितना कमांड टाइप करेगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप कमांड लाइन से नहीं जा रहे हैं तो एडमिन टूल देखें। पीजी एडमिन टूल का मैं भी यहाँ ओवरव्यू दिखा देता हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, एंड देन उसमें हम डिटेल में जाएंगे कहाँ कैसे क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा वीडियो, पीजी एडमिन टूल इंस्टॉलेशन, डाउनलोड इंस्टॉलेशन की पार्ट। सो आप पीजी एडमिन टूल के लिए पीजी पोस्टग्रेस के साइट पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको क्विक लिंक्स में जाने हैं। क्विक लिंक्स लिंक में आपको पीजी एडमिन टूल लेटेस्ट मिलेगा, या फिर जिस वर्जन का आपको देखना है, ओएस के लिए लेना है, विंडोज़ के लिए लेना है, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए लेना है, लिनक्स के लिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है, मोस्टली अप्रॉक्स 140 और 50 GB, 50 MB के आसपास की फ़ाइल होती है। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डाउनलोड करके आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास हम कह सकते कोई ख़ास स्टेप्स नहीं है। आप
आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली मोस्टली लोग नेक्स्ट 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 करते हैं, सीक्वल तो है नहीं कि कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। इसकी सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए एंड उसके बाद हम सीक्वल सीक्वल बोल रहा हूँ, पोस्टग्रेस PGSQL से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके इंस्टेंस और नोड से। ठीक है, आप मल्टीपल नोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सियम ओपन कर रहे हैं, वार्निंग से, विंडोज़ की वार्निंग से तो पता ही है वार्निंग्स आती है, फिर भी हम रन करते हैं। ये परमिशंस की कभी प्रॉब्लम तो परमिशंस आपको प्रोवाइड करानी पड़ेंगी क्लाइंट साइड अगर आप काम कर रहे हैं तो। और वही प्रोसेस है आपका, जो पूछेगा आपको कर देना है। बेसिकली हम जितनी बार हमने किया हम तो बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ है और नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया एंड वो ख़त्म है। थोड़ा स्लो है सिस्टम, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज आया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। बहुत स्लो है बहुत एंड ठीक है, तो आप इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, एंड तक आप देखिए एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि और भी चीज़ें हम लाएंगे जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के हिसाब से है, कोई रेटिंग के हिसाब से है। पोस्टग्रेस में बहुत सारे लिमिटेशंस है, उतने इंडेक्सेस नहीं हैं जितने आपको सीक्वल में मिलते हैं और आरडीबीएस में मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये थोड़ा टफ है ट्यूनिंग पार्ट में। लेकिन हाँ, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है, पीजी कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाएंगे आपको कौन कौन से जो पीजी कॉन्फ़िग फाइल है उसमें क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं ट्यूनिंग के लिए, मेमोरी के लिए। तो आपको बेटर फील होएगा आपके वीडियो देखने के बाद, और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे कि चलो भैया हम पोस्टग्रेस पे काम कर सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें, पोस्टग्रेस जो है फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स है, तो मोस्टली चीज़ें आपको पता ही है, लोगों को सस्ता और टिकाऊ चाहिए, तो पोस्टग्रेस आज के टाइम में बहुत बेटर है। आप इस पे काम कर सकते हैं, कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर हेल्प लगे तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोज़ मिलेंगे इसके ऊपर जैसे हमारे पास टाइम होती है। एंड वही मेन टाइम की बात है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें रहती है लाइफ में, प्रोजेक्ट भी रहता है, ट्रेनिंग भी रहती है। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ये एंड तक फिनिश हो जाता है आपको, एंड आपको एक आइकॉन मिलेगी डेस्कटॉप पे, उसको आप डबल क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, दैट्स इट। धन्यवाद।